दोस्तों, देहरादून में आज हिस्ट्री शीटर का मर्डर हुआ है। राजपुर रोड जैसा इलाका जो बहुत पॉश माना जाता है, वहाँ पर जिम से निकलते समय दो आदमियों ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। ये हिस्ट्री शीटर मारे जाने के बाद पुलिस के सामने कई सवाल खड़े होते हैं। ये सवाल आम आदमी की तरफ से आ रहे हैं। अब उस हिस्ट्री शीटर को जिस समय मरने के बाद पुलिस एम्बुलेंस में डाल के ले जा रही थी, तो उसके लोअर में एक पिस्टल भी खोसी हुई थी, यानी कि वो पिस्टल लेकर के उस जिम में रोज़ आ रहा था। अब हमारे शहर की LIU पर भी सवाल हैं कि खुलेआम पिस्टल बिना किसी प्रकार का लाइसेंस हो या ना हो, इसके बारे में जानने की कोशिश नहीं की गई। और एक हिस्ट्री शीटर बदमाश जिस पे कई मुकदमे हैं, दर्जनों मुकदमे हैं दूसरे प्रदेश का, वो यहाँ आकर रह रहा है, उसके बारे में पुलिस को कुछ नहीं पता भी है तो वो भी जांच के दायरे में आते हैं ऐसे पुलिस अधिकारी और कर्मचारी की उनको उनके थाना क्षेत्र में ऐसे बदमाश पल रहे हैं, रह रहे हैं, उनके बारे में कुछ नहीं पता। तो ये सवाल ऐसे हैं जो देहरादून की आम जनता कर रही है। वहाँ हजूम लगा था आज सुबह जहाँ पे ये हत्या हुई। हर आता जाता गुजरता आदमी यही कह रहा था कि देहरादून को क्या हो गया है, बदमाशों की शरण स्थली बन गई है और पुलिस कुछ नहीं कर रही है। पुलिस के आला अफसरों ने देहरादून के SSP अजय सिंह को हटा दिया है, उनकी जगह परमेंद्र डोभाल हरिद्वार के SSP को लाया गया है। अच्छी बात है, ये कोशिश है, लेकिन इस रणनीति की बजाय ये भी तो ध्यान दिया जाना चाहिए कि ऐसी घटनाएं जो हो रही हैं वो पुलिस सूंघ क्यों नहीं पा रही है। 24 घंटे के अंदर आप खुलासा कर दे रहे हैं किसी भी मामले का, वो अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले जो शिकायतें पुलिस के पास आती हैं, जो सूचनाएं आती हैं, उनको समझने में देर क्यों लगती है? उनको क्यों हल्के में लिया जाता है? देहरादून के मच्छी बाज़ार में जो एक लड़की का मर्डर हुआ, उसको बहुत हल्के में लिया गया। उसका परिणाम निकला कि सरेआम उस लड़के ने चापड़ जैसे हथियार से उसकी हत्या कर दी। अर्जुन शर्मा तिब्बती मार्केट में सरेआम गोली मारी गई उसको। अब यही गोलियां अगर वहाँ आम आदमी जो और लोग खड़े थे उनको किसी को लग जाती, ऐसे जो शूटर आज मारा गया है, इसका जो शूट आउट हुआ है, इसके ऊपर जो फायर किए गए, वहाँ से और गुजर रहे लोग जो जिम से वापस आते हैं या मॉल में आसपास होते, उनको आम आदमियों को लगती, उसका जिम्मेदार कौन होता? ऐसा नहीं है कि ऐसे लोग और नहीं हैं। इसका मतलब ये साफ साफ है कि इस तरह के बदमाश हिस्ट्री शीटर या और ऐसे खुलेआम पिस्टलें हथियार लेके घूमने वाले बहुत लोग हैं। कोई ढंग का काम पुलिस करे, रणनीति बनाए जिससे लोग सुरक्षित महसूस करें और ऐसे बदमाशों की हिम्मत ना पड़े कि वो कहीं पर भी आकर के गोली चलाएं और भाग जाएं। कोई चेकिंग तो हो कि लोगों को डर हो कि अचानक कभी चेकिंग होती है उनकी गाड़ियों की, उनकी हथियार निकल जाएं, क्या होगा? पुलिस बहुत है। दूसरे शहरों का उदाहरण देते हैं लोग, देहरादून वाले ख़ास तौर से चंडीगढ़ का बताते हैं। वहाँ तो इतनी सख्ती है, वहाँ पर ज़रा सी भी ट्रैफिक लाइट में आप रेड लाइट क्रॉस नहीं कर सकते और वहाँ पर पता नहीं चलता कब पुलिस आ जाती है। तो ये उदाहरण तो बड़े बड़े अधिकारियों को, IPS अधिकारियों को भी मालूम हुआ है ना, लोग इतनी पढ़ाई करके आ रहे हैं। तो इस मामलों को, इन घटनाओं को सीरियसली लेना चाहिए। केवल अधिकारियों को ट्रांसफ़र कर दिए विपक्ष से बचने के लिए, वो अच्छी बात है, लेकिन धरातल पर काम तो हो कुछ। जो जनता ये सड़कों पर चलती हुई बोल रही है कि अब तो देहरादून में रहना बड़ा मुश्किल हो रहा है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, उनके पास भी तो कोई मैसेज जाना चाहिए कि नहीं, पुलिस सख्त है। उत्तराखंड पुलिस मित्र पुलिस होने के साथ साथ बदमाशों के लिए भी सख्त है। ख़ास तौर से सरकार को इस मामले में, पुलिस प्रशासन को कड़ी हिदायत देनी चाहिए ट्रांसफ़र करने के साथ साथ अधिकारियों के, कि वे और जो आने वाले मामले हैं उनको पहले से समझे, पहले से ध्यान दें, क्योंकि शहर बदल रहा है। अब देहरादून छोटा शहर नहीं है, पहले की तुलना में आज बहुत अंतर है। इसको सीरियसली समझा जाना चाहिए।